Hello everyone, welcome to Reddy Chemistry classes. आज के सेशन में डिस्कस करने वाले टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स देखिए, पैकिंग इन सॉलिड्स इन 1 and 2 डायमेंशनल फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पैकिंग इन सॉलिड्स, जनरली सॉलिड में रहने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल का पैकिंग किस तरीके से होता है अपन डिस्कस करेंगे। इसमें 1D 1 डायमेंशन के पैटर्न में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, 2 डायमेंशन पैटर्न में कैसे अरेंजमेंट होते हैं। देखिए, ये 1 डायमेंशन है, ये क्या है 2 डायमेंशन है, ये क्या है 3 डायमेंशन है। ये पैटर्न में कैसे अरेंज होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 डायमेंशन एड्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 1 डायमेंशन पैटर्न में कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एक दूसरे के साथ एडजेसेंट पोजीशन में अरेंजमेंट होते हुए लीनियर फॉर्म में रहने वाले 1 डायमेंशनल एड्ज को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो लीनियर अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? लीनियर अरेंजमेंट है। देखिए, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल है, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल है, और ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल एडजेसेंट टू ईच अदर होकर एक लीनियर अरेंजमेंट को डेवलप कर रहा है। इसमें ईच स्फीयर के सराउंडिंग में कितने नेबरिंग स्फीयर्स है? 2 नेबरिंग स्फीयर्स है। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2। देखिए, ओनली वन वे अरेंजमेंट स्फीयर्स इज पॉसिबल इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। In 1 dimensional closed packing, each sphere is in contact with 2 other spheres, one to the left of it and one to the right of it. अब ये सेक्शन में देखिए, अभी ये स्पीयर है, इसके लेफ्ट साइड में एक स्पीयर दिख रहा, राइट साइड में एक स्पीयर दिख रहा है। इसीलिए ये स्पीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होगा? 2 होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज 2 एज ईच स्फीयर हैज 2 नेबर्स। ओके ना, मतलब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ईच स्फीयर के मतलब एडजेसेंट में 2 नेबरिंग स्फीयर रहते हैं। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ओके, नेक्स्ट वन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट देखो, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल रो ऑफ स्फीयर को एक के ऊपर एक को ए पैटर्न में अरेंजमेंट करेंगे। देखिए, जैसा नीचे का लेयर है इसके ऊपर रहने वाला लेयर भी वैसी है, और इसके ऊपर रहने वाला लेयर भी वैसी है, और इसके ऊपर रहने वाला लेयर भी वैसी है। इसमें अगर ऑब्जर्वेशन करो, इसमें टोटल ये रो का ये स्फीयर्स ऑफ रोज अरेंज्ड इन विच पैटर्न? ए ए ए ए पैटर्न है। देखिए, इसको अपन ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। ओके ना, इसमें देखो ईच स्फीयर के सराउंडिंग में देखो, यहाँ पे जो स्फीयर दिख रहा ना,
इस स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स है? 1 2 3 4। देखो ईच स्फीयर के सराउंडिंग में 4 नेबरिंग स्फीयर एक स्क्वायर फॉर्म में अरेंज्ड है, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन क्या बोलते हैं? 2D। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D बोलेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग in 2D, that is square close packing is 2 dimensional। और इसमें ईच स्फीयर के सराउंडिंग में कितने स्फीयर्स है? 4 नेबरिंग स्फीयर्स है, इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। देखिए 2 dimensional close packed structure can be generated by stacking or placing rows of close packed spheres one above the other। so, और एक चीज ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और ईच स्फीयर अपने जो नेबरिंग स्फीयर के साथ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट भी दिखाता है। ओके Two-dimensional close packing structure can be done by 2 ways. One, row of sphere below the other row of spheres touching each other। Okay, next one, the spheres of 2 rows are aligned vertically and horizontally। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। और इसमें और एक पॉइंट, इन दिस अरेंजमेंट each sphere is in contact with 4 other neighbors so that coordination number is 4। देखो मैं आपको ये पॉइंट बताया ना, यहां पे the 2 rows are aligned vertically and horizontally बोले हैं। देखिए ये जो स्फीयर है, ओके ना, देखो देखिए इसमें क्या हो रहा, इसमें क्या हो रहा है? एक वर्टिकल अलाइनमेंट है और यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है स्फीयर का। ओके ना, आप ऑब्जर्वेशन करो, इसमें देख ये कैसा दिख रहा? वर्टिकल अलाइनमेंट। ये कैसा दिख रहा? हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दिख रहा है। ये क्लियर हो गया ना? क्लोज पैकिंग इन 2 dimensional में अनदर पैटर्न का स्ट्रक्चर है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द 2D। इसमें क्या करेंगे? देखिए क्लोज पैकिंग इन 1 dimensional स्ट्रक्चर में बना हुआ रोज को ए बी पैटर्न में अरेंजमेंट करेंगे। ये दूसरा तरीके का अरेंजमेंट करने का प्रोसेस है। देखो इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। देखिए और इसमें आप देखिए ईच स्फीयर के सराउंडिंग में टोटल कितने स्फीयर्स है? 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6। ओके ना, ईच स्फीयर के सराउंडिंग में टोटल 6 स्फीयर्स है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। और ये ईच स्फीयर के सराउंडिंग में टोटल 6 स्फीयर एक हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंजमेंट है। देखिए ओके ना, इसीलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D बोलेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट है। इसमें द नियरेस्ट नेबर्स आर 6
which are shown in the adjacent arrangement of the sphere, मतलब each sphere के सराउंडिंग में टोटल 6 नेबरिंग स्फीयर हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंजमेंट है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 है। और यहाँ पे रो स्फीयर्स लाइज वन बिलो द अदर, फर्स्ट पॉइंट इसमें ऑब्जर्वेशन, in this arrangement there is less space and this packing is more efficient than square close packing। अगर अपन स्पीयर को स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट किया तो स्पीयर के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है ज़्यादा रहता है, मगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैटर्न में अरेंजमेंट किया तो वहाँ पे स्पीयर के बीच में थोड़ा लेस स्पेस ऑक्यूपाई होता है, इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द 2D is a more efficient packing system as compared to the square close packing। And center of 6 spheres are at the corner of a regular hexagon, hence it is called 2-dimensional hexagonal close packing। मैं तो यही बोला था, मतलब स्फीयर के सराउंडिंग में रहने वाले 6 स्फीयर्स मतलब रेगुलर हेक्सागोन के फॉर्म में अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए इसको 2-डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग कहते हैं। तो इन दिस अरेंजमेंट वी ऑब्जर्व सम voids दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्पेस। अगर आपने इसमें देखेंगे तो आपको मिलने वाले जो void है दैट इज ट्रायंगुलर voids। Okay, there are 2 types, one pointing upward and other is downward। देखिए ट्रायंगुलर void पॉइंटिंग अपवर्ड्स, देखो आप इसमें स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो आपको मिलने वाले ट्रायंगुलर void देखिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में, नेक्स्ट वन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दीज आर 2 टाइप्स, वन पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड द अदर डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट वन क्लोज पैकिंग इन द 3D दैट इज 3-डायमेंशनल। इसमें फर्स्ट वन ए टाइप अरेंजमेंट होता है, नेक्स्ट वन ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है, नेक्स्ट वन ए बी सी टाइप अरेंजमेंट होता है। ये तीनों के बारे में अपन क्लियरली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3-डायमेंशनल पैटर्न। देखिए आपको मैं समझाना चाहता हूं, इसमें 2 टाइप का बनता है। एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2D के द्वारा एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। नेक्स्ट वन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द 2D के द्वारा भी 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखो close packing in 3D from square close packing in 2D। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखिए तो समझ में आ रहा होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में बना हुआ स्पीयर का लेयर है, इसको ए लेयर मानते हैं। इसके एग्जैक्टली ऊपर अनदर लेयर को रखेंगे, इसके एग्जैक्टली ऊपर और एक लेयर रखते हैं, और इसके एग्जैक्टली ऊपर
और एक लेयर को रखेंगे, इसको एग्जैक्टली ऊपर अनदर लेयर को रखेंगे। ये कौन सी पैटर्न में अरेंजमेंट हो गए? ए ए ए ए टाइप में लेयर्स को अरेंजमेंट किए थे। अरेंजमेंट करने के बाद इसके जो अरेंजमेंट है वो कैसा दिख रहा है यार? एक सिंपल क्यूब दिख रहा है। इसीलिए क्लोज पैकिंग इन द 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2D को जनरली बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल और सिंपल क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूब। इसमें जो अरेंजमेंट क्या है? ए ए ए टाइप अरेंजमेंट है। कौन सा अरेंजमेंट है? ए ए ए टाइप अरेंजमेंट है। देखो एक सिंपल क्यूब जैसा दिखता है, देखिए दिख रहा ना? देखो सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में आटम कहाँ पे रहते हैं यार? ओनली कॉर्नर्स पे रहते हैं। इसीलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2D से बना हुआ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन सा पैटर्न है? ए ए ए टाइप अरेंजमेंट है और इसमें सिंपल क्यूब बनता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। और यहां देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसमें रहने वाला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सिक्स है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है और इसमें रहने वाले आटम की संख्या 1 है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। और इसके अलावा यहाँ पे याद रखना नंबर ऑफ आटम्स इन सिंपल क्यूब इज 1। नेक्स्ट वन, यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके ना? सॉरी यहाँ पे स्मॉल मिस्टेक हो गए। पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूब इज 52.3% है। ओके ना? मतलब इसमें 52.3% ऑफ द स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे और रिमेनिंग स्पेस जो होता है वो वाइड के फॉर्म में रहता है। देखिए 3 डायमेंशनल पैकिंग इज डैश टाइप 3D, 3 डायमेंशनल पैकिंग इज कितने टाइप से? 3 टाइप से ना। 3D is classified into 3 types: A पैटर्न, AB pattern,
एबीसी पैटर्न, ऐसा 3 टाइप्स में है। नेक्स्ट देखिए ए टाइप पैकिंग इज शोन बाय, अभी बताया सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज SCC, इसका आंसर है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन FCC जनरली 12 रहता है। In one dimensional packing, coordination number is, वन डायमेंशन में क्या है, ईच स्फीयर इज टोटल 2 नेबरिंग स्फीयर के साथ अटैच रहता है, इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आटम इन AB planar packing is, that is hexagonal close packing in the 2D, इसमें क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट वन, इन AAA planar packing shape of voids, which type of holes are present? Spherical, square, triangular। क्या रहता है इसमें, स्क्वायर टाइप का रहता ना। क्लोज पैकिंग इन सॉरी यहाँ पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में ट्रायंगुलर वर्ड रहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन द 2D में देखो स्क्वायर के फॉर्म में दिखता है। पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। इसमें देखो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जनरली 3 टाइप्स का रहता बोला, तो अपन ए टाइप का अरेंजमेंट डिस्कस करें। यहाँ पे ABC टाइप और ABF टाइप को डिस्कस करेंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड AB and ABC टाइप ऑफ पैकिंग, लेट अस सी द टाइप्स ऑफ voids। ऑलरेडी कल मतलब इससे पहले जो सेशन में मैंने डिस्कस किया था, ओके ना। voids are the free spaces or empty spaces or holes present in the crystal। देखिए यहां पर कौन सी वार्ड है, ट्रायंगुलर वार्ड है ए लेयर में, और इसके ऊपर बी लेयर रखेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ द वॉइड डेवलप होंगे। ये क्या है, 3 टचिंग स्पेयर एक प्रेजेंट प्लेन में होके अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन में और एक स्पेयर रहा तो टेट्राइडल वॉइड है। 6 टचिंग स्पेयर के द्वारा कौन सा मिलता है, ऑक्टाइडल वॉइड। ये देखिए, अब इसको देखिए तो समझ में आता। देख, फर्स्ट स्पेयर, सेकंड स्पेयर, थर्ड स्पेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये ऑक्टाइडल वॉइड है। देखो टी बोले तो टेट्राइडल वॉइड है, ओ बोले तो ऑक्टाइडल वॉइड है। Layer B placed on the diffractions of layer A, फर्स्ट स्पेयर, सेकंड स्पेयर, थर्ड स्पेयर और इसके ओके ना, इसके ऊपर फोर्थ स्पेयर, ऐसा अगर दिखा तो टेट्राइडल वॉइड है। Tetrahedral void is formed when 4th sphere is placed over the diffractions of 3 spheres। देखिए इस तरीके से डेवलप होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑब्जर्वेशन करो, कितने स्पेयर्स हो गए, 4 स्पेयर ऐसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होकर एक वॉइड को डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। Wherever a sphere of the second layer is above the void of first layer, a tetrahedral void is formed। It is called tetrahedral void because when center of the 4 spheres are joined, a tetrahedron is generated।
wherever a sphere of the second layer is above the void of first layer, a tetrahedral void is formed. Locating tetrahedral voids. Generally टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं? देखिए, कॉर्नर, ओके ना? देख, ये कौन सा वर्ड है? 6 टचिंग स्पेयर के द्वारा डेवलप हुआ तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे. Octahedral word is formed by 6 pairs. देखो, since the octahedral words formed between both the layers, they are equal to the number of sphere. ऊपर लेयर में भी 3 रहते हैं, नीचे लेयर में भी 3 रहते हैं स्पीयर्स. देखिए, इस तरीके से जनरेट होता है एक्चुअली. ऑक्टाहेड्रल वर्ड टोटल कितने स्पेयर्स बना रहा? देखो, ये वॉइड है, इसको कितना स्पेयर्स बना रहा? 1 2 3 4 5 6. When 3 spheres are arranged in a triangular fashion, when placed over the another set of the 3 sphere in triangular fashion in the opposite direction, give octahedral words. इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इसलिए अपन इसको पेपर पे दिखाना मुश्किल है. लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन CCP or FCC, cubic closed packed or face centered cube. थोड़ा आइडिया तो रखना पड़ता है. अपने को FCC के बारे में जानते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब. CCP आगे आएगा. देखो, इसमें एडजस पे दिख रहा, फेस सेंटर पे दिख रहा. देखिए, octahedral words at the edge center, red spheres occupy face centers. मतलब एडज सेंटर पे रहते हैं और फेस सेंटर पे रहते हैं. देखिए, वर्ड्स आर होल, फ्री स्पेस इन क्रिस्टल, एम्प्टी स्पेस, सब बोल सकते हैं इसको, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल वर्ड इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्पीयर्स? 4. Octahedral void is made up of, octahedral words are made up of only 6 pairs. Tetrahedral words are dash the number of pairs. Tetrahedral words are double the number of pairs. अब जितने आटम होते हैं इसके डबल संख्या में टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं. पैकिंग इन सॉलिड्स इन 3 डायमेंशनल, पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, ए टाइप अरेंजमेंट हो गए. अभी डिस्कस करना है अपने को AB AB, ABC ABC टाइप अरेंजमेंट को. Before we understand AB AB and ABC AB types of packing, let us see the types of voids. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे AB AB टाइप अरेंजमेंट. देखिए,
देखो यहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल लेयर है, इसको अपन ए लेयर मानते हैं। इसके ऊपर मैंने बी लेयर को रख रहा हूं। देखो स्फीयर, एक स्फीयर आ गया ना, और केयरफुल ऑब्जर्वेशन करो वीडियो में। वीडियो का क्लैरिटी जितना अच्छा है उतना बेटरली आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर सेकंड लेयर को रखे थे, रखने के बाद पहला इसमें आप ऑब्जर्वेशन करो, पहला इसमें ऑब्जर्वेशन करो, स्पीयर के बीच में देखो ये ट्रायंगुलर वॉइड था। कौन सा वॉइड? ट्रायंगुलर वॉइड। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये ट्रायंगुलर वॉइड। इसके ऊपर सेकंड लेयर को रखने के बाद देखो 2 टाइप्स ऑफ द वॉइड डेवलप होंगे। कौन सी वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डेवलप होगा। देखो ये जो दिख रहा ना 1 2 3 और नीचे एक रहता 4 स्पीयर के द्वारा बना हुआ टेट्राहेड्रल है। अब ये देखो एम्प्टी स्पेस जैसा दिख रहा ना, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। 1 2 3 नीचे देखो ब्लैकिश वाला 1 इधर 1 इधर 1 इधर 3, ऊपर 3 है नीचे 3 है 6 है। ये एम्प्टी स्पेस जैसा दिखने वाले कौन है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये है टेट्राहेड्रल वॉइड है। और इसके ऊपर अगर थर्ड लेयर को रखते हो, रखने के बाद ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करा। देखो किसको कवर करा? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करके पहला लेयर जैसा है वैसे ही इसका अरेंजमेंट रहता है। ओके ना, इसीलिए ये पैटर्न को क्या बोलेंगे यार? ए बी पैटर्न बोलेंगे। इसमें फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखने के बाद टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने थे। इसके ऊपर रखा हुआ थर्ड लेयर पहला लेयर के साथ आइडेंटिकल होकर ओनली टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करता है। आपको विजिबल कौन दिख रहा है? एम्प्टी स्पेस दिख रहा है कि नहीं? ये एम्प्टी स्पेस विजिबल हो रहा, थर्ड लेयर रखने के बाद भी बोले तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड विजिबल हो रहा, बट किसको कवर किया? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया है। दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट को कहते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। देखिए ए बी ए बी ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। ए बी इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो ना, आपको दिखने में समझ में आता। नीचे का देखो, ये ए पैटर्न है, ये बी पैटर्न है, या और ये पैटर्न है। तो ए बी पैटर्न। यहां पे देखो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल है। ओके ना, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। क्यों 12 है? देखो ये लाल वाला जो स्पेयर दिख रहा है ना, लाल कलर का, इसके सराउंड में कितने स्पेयर्स है? देखो नीचे 3 है, यहाँ पे ऊपर कितने हैं? 3 है। कितना हो गया? 6। यहाँ पे 6 है, टोटल कितना हो गया? 12। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर दैट इज 12। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का अरेंजमेंट है। सो HCP में आपको याद रखना है पॉइंट्स। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड इन 3 डायमेंशन में फर्स्ट पॉइंट, इसमें लेयर्स की जो अरेंजमेंट है ए बी पैटर्न में रहते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। ओके, इस तरीके का अरेंजमेंट है। देखो क्लियरली दिख रहा ना, ए बी पैटर्न बोल के। इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक बात याद रखना,
इसमें जितने आटम्स रहेंगे उतना ऑक्टाइडल वर्ड्स है। तो HCP में टोटल आटम्स कितने हैं? 6 है, सो दैट ऑक्टाइडल वर्ड 6 रहते हैं। टेट्राहेड्रल इसको डबल में रहता है, मतलब 12। ओके ना। ABC टाइप अरेंजमेंट, इसको ये भी बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP और FCC। देखिए ये क्या है? क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, स्पेशली कौन? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द 2D। इसमें इनिशियली ट्रायंगुलर वर्ड दिखेंगे। ओके ना। इसके ऊपर अनदर रो को अरेंजमेंट करने के बाद टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड विजिबल होता है। ओके ना। ए लेयर के ऊपर बी लेयर रखने के बाद इसके ऊपर रखने वाले थर्ड लेयर ए लेयर के साथ नॉन आइडेंटिकल होकर ओनली ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यहां पे एम्प्टी स्पेस जैसा दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल है। ओके ना। देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला टेट्राहेड्रल है। इसके ऊपर रखने वाले थर्ड लेयर नॉन आइडेंटिकल होकर ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करे तो दैट पैटर्न को क्या बोलते हैं? ABC पैटर्न अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABC पैटर्न अरेंजमेंट बोलेंगे। देखो ABC, ए अलग है, देखो बी का पैटर्न अलग दिख रहा, सी का अलग दिख रहा है। देखो ना अरेंजमेंट अलग अलग है, दिख रहा कि नहीं अलग अलग। और ये क्यूबिक मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल लेयर को ABC पैटर्न में अरेंजमेंट करने के बाद मिला हुआ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है CCP और FCC। ओके ना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो CCP और FCC बोले तो इसमें एक बात याद रखना, इसमें सारे लेयर्स की जो अरेंजमेंट है ABC पैटर्न है। और FCC बोले तो आटम कितने? 4 है। तो आटम 4 है, इसलिए जितने आटम होते हैं इसमें उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होता है। इसमें 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, डबल संख्या बोले तो 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका भी 12 है। और जैसे AB पैटर्न ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन 74% है, वैसे ही इसमें भी 74% पैकिंग फ्रैक्शन है। बात क्लियर हो गई? मतलब 74% ऑफ द स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल ऑक्यूपाई करेंगे तो रिमेनिंग 26% एम्प्टी स्पेस रहता है। ओके। AB फॉर्म्स HCP पैटर्न बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP इज 12 है। CCP रिसेंबल्स ईच CCP में एक FCC यूनिट, ईच CCP में रहने वाले यूनिट सेल FCC पैटर्न का है। CCP इज फॉर्म्ड बाय ABC पैटर्न में लेयर्स को अरेंजमेंट करने की वजह से मिलता है। ओके ना। ये टॉपिक तक आप प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।